हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में हम सभी चर्चा करेंगे प्राथमिक विद्यालयों में घंटे आधारित शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित। आप सभी को लास्ट लेक्चर में महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया गया था और इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट डेट को भी इंक्लूड किए हैं और डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए घंटे आधारित शिक्षक में किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, उस डॉक्यूमेंट को भी बताएंगे ताकि कैंडिडेट्स जल्द से जल्द उस डॉक्यूमेंट को बनवा लें। ठीक है, उससे पहले इंपॉर्टेंट डेट को समझ लें कैंडिडेट्स। विज्ञापन का प्रकाशन 20/6/2024 को हो जाएगी और ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ही कम समय बचा है इसमें, इसलिए एक दिन बाद ही आप सभी को विज्ञापन देखने को मिल जाएगी। आवेदन प्राप्त करने की तिथि 22/6/2024 से 27/7/2024 तक है। आवेदन में स्क्रूटनी की तिथि 23/7/2024 से 31/7/2024 तक। काउंसलिंग दिनांक 1/8/2024। अंतिम चयन सूची का प्रकाशन दिनांक 7/8/2024 को हो जाएगी। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या इसमें लगेंगे, तो सबसे पहले जितनी भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स हैं, कैंडिडेट्स मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर इसमें इंटरमीडिएट रखा गया है, इसलिए इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, टीचर प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट यदि है कैंडिडेट्स के पास तो आप सभी अपने हाथ में कर ले वो सर्टिफिकेट। यदि आपके पास नहीं है तो जहां सभी अपनी डिग्री को धारण किए हैं वहां से संपर्क करने के बाद आप सभी अपने सर्टिफिकेट को अपने हाथ में कर ले, ताकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर आप सभी दे सकें, क्योंकि आवेदन करने के टाइम पे आप सभी को देना पड़ेगा ये सभी डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जाति और निवास से संबंधित आप सभी को डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता होगी। जो भी कैंडिडेट्स जिस जाति से बिलोंग करते हैं उस जाति का अपना सर्टिफिकेट बनवा लें और निवास प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। सभी को एक साथ लगाकर आप सभी को आवेदन देने होंगे और ये ऑफलाइन में आवेदन होंगे। प्रखंड स्तर पर इसकी विज्ञापन प्रकाशन की जाएगी, उससे संबंधित नोटिस आप सभी को इन्फॉर्म कर दी गई है। सभी वीडियोस को देखें तभी कैंडिडेट सभी चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, आप सभी को छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से समझा रहे हैं ताकि सभी कैंडिडेट समझ पाएं प्राथमिक विद्यालय में घंटे आधारित शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप सभी किस प्रकार से एक पोस्ट को हासिल कर पाएंगे, क्योंकि इसमें तो एग्जाम नहीं होना है, डायरेक्ट कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन कर लिया जाएगा सभी कैंडिडेट्स को, क्योंकि एग्जाम इसमें नहीं होंगे। आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर आपको अंक प्रदान किए जाएंगे, उसी के अनुरूप सभी का मेरिट लिस्ट बन जाएगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट को भी आप सभी जान गए किस तिथि को क्या होनी है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट के तौर पर सभी कैंडिडेट्स मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट कम से कम तो इतना आवश्यक है, तभी आवेदन होगा। एक्स्ट्रा में कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट रखें, शिक्षक प्रशिक्षण सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप सभी लगाएं इसके साथ। ठीक है, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट अधिकतम है उसको आप साथ में लगाएंगे तो आपको वरीयता दी जाएगी, आपको पहले सेलेक्ट की जाएगी। ठीक है, रूल्स के अनुरूप सभी चीज़ें होंगे। और भी कैंडिडेट्स का कोई डाउट्स है, प्राइमरी स्कूल में घंटे आधारित शिक्षक भर्ती परीक्षा में किस प्रकार से कैंडिडेट एक सीट को हासिल कर पाएंगे, उन सभी से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड की जा रही है। कैंडिडेट समझते हुए इसमें अपियर हो। कोई भी डाउट उत्पन्न होती है तो कैंडिडेट्स डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, सभी का कमेंट में जो भी क्वेश्चन आती है सभी का जवाब भी दिया जाता है भुवन सर्विस सेंटर चैनल द्वारा, क्योंकि इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है पूरे झारखंड के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करते हुए उनको लाइफ में सफलता प्राप्त करते हुए देखना चाहती है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल। और इसकी चाह ये भी है कि झारखंड के कैंडिडेट्स अधिक से अधिक सरकारी पद पर हो। ठीक है, यही लक्ष्य है हमारा और सभी कैंडिडेट्स हमारे मार्गदर्शन पर चलते हुए पोस्ट को प्राप्त करें और जल्द से जल्द आप सभी अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त करें। ठीक है, जो भी डाउट उत्पन्न होगी प्राइमरी स्कूल में घंटे आधारित शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित तो आप सभी कमेंट करेंगे। ठीक है,
डॉक्यूमेंट को बनवा लें। बार बार बोलने का उद्देश्य इतना ही है, डॉक्यूमेंट आपको देना ही होगा तभी होंगे सिलेक्शन, विदाउट डॉक्यूमेंट का कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए डॉक्यूमेंट सबसे आवश्यक है, सभी प्रोसेस को फुलफिल करेंगे तभी आप एक पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सभी को वेटेज देते हुए सभी कैंडिडेट्स सभी डॉक्यूमेंट्स को जुगाड़ कर लें अभी, क्योंकि विज्ञापन का प्रकाशन 20/6/2024 को हो जाएगी और एक दिन समय बचा है, 22/6/2024 से आवेदन स्टार्ट हो जाएगी। सभी कैंडिडेट्स अपने प्रखंड में विजिट करेंगे 20 तारीख के बाद, ठीक है। प्रखंड के सूचना पट पे देखेंगे कैंडिडेट्स नोटिस, 20 तारीख के बाद सभी कैंडिडेट्स अपना प्रखंड में विजिट करें, ठीक है। वहीं से आप सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संपर्क करेंगे और लेक्चर के माध्यम से हम भी आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको भी मेहनत करने की आवश्यकता है। एक बार कैंडिडेट्स, ठीक है, 22 या 23 तारीख को आप सभी अपने प्रखंड में विजिट करेंगे और सूचना पट पर नोटिस को देखेंगे, क्या चीज़ें मेंशन है नोटिस में, क्या चीज़ें कही गई है, उसको समझते हुए आप सभी इस वैकेंसी में अपीयर होंगे, ठीक है। सभी कैंडिडेट्स, झारखंड के सभी जिले के सभी स्टूडेंट जो घंटे आधारित शिक्षक बनना चाहते हैं, सभी कैंडिडेट्स अपना प्रखंड पे विजिट करेंगे 22 या 23 तारीख को, ठीक है। तो वहीं पे आप सभी को देखने को मिल जाएगी सूचना पट पर नोटिस, वहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप सभी को जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम तो वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी को बता ही देंगे, लेकिन फिर भी एक बार आप सभी जाके देखें, वहाँ हम जो बोल रहे हैं उसका पालन करें, तभी आप लाइफ में सफल हो सकते हैं। हमारा मार्गदर्शन जो है उसका अनुपालन करें सभी कैंडिडेट, ठीक है। आप सभी के लिए ही इतना मेहनत किया जा रहा है वुवन सर्विस सेंटर द्वारा, क्योंकि इसकी चाह ही इतना है कि कैंडिडेट सफलता प्राप्त करें। इसलिए हम जो बोल रहे हैं उसका पालन करें सभी कैंडिडेट्स, और 23 तारीख को सभी कैंडिडेट्स अपने प्रखंड जाएंगे और जाके सूचना पट पर नोटिस को देखेंगे। कुछ भी समझ में नहीं आएगी तो कैंडिडेट्स किसी भी लेक्चर में आके कमेंट कर देंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द कैंडिडेट्स इसमें आवेदन देके जल्द से जल्द एक पोस्ट को प्राप्त करें और अपनी सेवा प्रदान करें हमारे झारखंड के विद्यालयों में, ठीक है। और इसमें किस किस प्रकार से नियुक्ति होगी, 2 प्रकार का टीचर नियुक्ति होगी इसमें, जनजातीय भाषा से रिलेटेड और क्षेत्रीय भाषा से रिलेटेड, ठीक है। किस किस भाषा में नियुक्ति होगी उससे संबंधित भी नोटिस आएगी, ठीक है। 20 तारीख को जो विज्ञापन प्रकाशन होगी, ठीक है, उस विज्ञापन में आप सभी को अधिक जानकारी और भी मिलेगी। क्षेत्रीय भाषा क्या क्या इंक्लूड है उसमें, उसी के अनुरूप होगा और उसी में कैंडिडेट्स को अपीयर होने की आवश्यकता है। और जनजातीय भाषा में कौन कौन से विषय को इंक्लूड किया जाएगा तो नोटिस में आप सभी को देखने को मिल जाएगी। उस नोटिस का अनुपालन करना होगा सभी कैंडिडेट्स को, ठीक है। क्योंकि पहले हवाबाजी करने से नहीं होगा कुछ, सभी चीज़ें नोटिस के अनुरूप ही होंगे। झारखंड सरकार द्वारा जो भी चीज़ें रिलीज की जाएगी उसी के अनुरूप हम सभी चलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे देश में जो भी विधि व्यवस्था चल रही है भारतीय संविधान के अनुरूप ही चल रहा है, ठीक है। इसलिए कानून को सबसे पहले मान्यता दे सभी कैंडिडेट्स। विज्ञापन प्रकाशन होगी उसमें भी भारतीय कानून के अनुरूप ही विज्ञापन को जारी किया जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुरूप जब नहीं होंगे विज्ञापन तो उसमें फिर केस हो जाती है, ठीक है, और हाईकोर्ट द्वारा उसमें रोक भी लगा दी जाती है। इसलिए कानून के अनुरूप ही होंगे और हम सभी भी कानून के अनुरूप ही चलेंगे। कानून से बाहर किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है, नियम प्रोसेस में ही रहें, ठीक है। जो भी डाउट उत्पन्न होगी कैंडिडेट्स कमेंट करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। धन्यवाद।